वैसे तो हिमाचल प्रदेश में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, पर उनमें से कुछ पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट के फेवरेट लोकेशंस के रूप में उभरे हैं, जैसे कि मनाली। पर जैसे जैसे ये जगहें पॉपुलर हुई हैं, उनके साथ साथ वहाँ जाने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ी है। इनफैक्ट कुछ हिल स्टेशंस तो उन्हीं मेट्रो सिटीज के रेप्लिकास की तरह लगने लगे हैं, जिनसे हम निकलकर पहाड़ों में शांति और एकांत की तलाश में जाते हैं। अगर आप भी ऐसी जगहों को अवॉइड करके एक ट्रू हिमालयन माउंटेन साइड वेकेशन एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सबसे खूबसूरत जगह है तीर्थन वैली। तो वैसे तो तीर्थन वैली को हिमाचल्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट, वैली ऑफ गॉड्स और गेटवे टू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। पर तीर्थन वैली का नाम तीर्थन वैली तीर्थन रिवर के नाम पर पड़ा है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बीच स्थित तीर्थ रेंज की बर्फ से ढकी चोटी हंसकुंड से निकलती है। तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक ऑफ बीट वैली है, जहां आप ट्रैकिंग, फिशिंग, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वाचिंग के अलावा हिमालय के यूनिक छोटे छोटे गांवों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीर्थन वैली पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता दिल्ली मनाली हाईवे होकर जाता है, जिसपे आप दिल्ली से नेशनल हाईवे 44 लेकर चंडीगढ़, रूपनगर, बिलासपुर होते हुए मंडी पहुंचेंगे। मंडी के बाद आप नेशनल हाईवे 3 लेकर औध तक जाएंगे, जहां से आपको जवाहर टनल न लेकर नेशनल हाईवे 305 लेना है, जो आपको तीर्थन वैली ले जाएगा। दूसरा रास्ता दिल्ली शिमला हाईवे से होके जाता है, जिसमें दिल्ली से चंडीगढ़ तक का रास्ता रूट 1 के साथ कॉमन है। चंडीगढ़ के बाद आपको नेशनल हाईवे 5 लेना है, जो आपको जीरकपुर, सोलन, शिमला, नारकंडा, सैंज, आनी, जलोरी पास, जीभी और बंजार होते हुए तीर्थन वैली ले जाएगा। ये रास्ता 40 किलोमीटर लंबा जरूर है, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये रास्ता जलोरी पास होके भी जाता है, जो एक हाई माउंटेन पास है, जो कुल्लू और शिमला को आपस में जोड़ता है। और यहाँ माउंटेन ड्राइविंग करना अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ तीर्थन वैली में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही काम और नेचर के करीब है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इतनी सुंदर सी जगह है ये, बहुत ही शांत, बहुत ही काम और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पहुँचना। लास्ट के 1 आवर्स जो थे मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। सो वी ड्रोव ऑल द नाइट and we reached here at around 10 a.m. in the morning, and we had started at 6 p.m. from Noida, Parul and I, and it was not easy. Especially the last 1 hour, it was very difficult. The roads are very narrow, तो बहुत ही नर्व रैकिंग था लास्ट का जो मतलब स्ट्रेच था, स्पेशली आफ्टर क्रॉसिंग द जवाहर टनल फ्रॉम औध and I mean not specifically crossing through the tunnel. So what you need to do is you need to take the right turn from Jawahar tunnel, and you just have to don't go towards Manali. So उसके बाद से जो रास्ता था, एक तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और लास्ट में मतलब जो रास्ते थे वो एकदम विलेज रोड्स की तरह हो गए थे, एकदम बिल्कुल ही नैरो और बहुत ही डिफ़िकल्ट था मतलब चलाना उसमें। तीर्थन वैली में वैसे तो रहने के लिए काफी सारे होटल्स और रिवर साइड गेस्ट हाउसेज एंड कैंप्स आपको मिल जाएंगे, पर मेरे हिसाब से किसी भी जगह को अच्छे से जानने का एक तरीका है
कि आप होटल्स के बजाय होम स्टेज में ठहरें। हमने राजू और कुलदीप जी के होम स्टे में रूम लिया था और यहाँ ठहरना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। दोनों भाइयों की हॉस्पिटैलिटी, इनके होम स्टे की लोकेशन, बालकनी से व्यू और कुलदीप जी के हाथों का बना हुआ खाना एक अलग ही लेवल पे है। हमने घर के बने खाने के अलावा यहाँ की लोकल डेलिकेसी पैन फ्राइड रेनबो ट्राउट और सिद्धू भी खाए, जो बहुत ही अनूठा अनुभव था। सिद्धू एक किस्म की स्टफ्ड एंड स्टीम्ड ब्रेड है जिसे कुलदीप जी ने अखरोट की चटनी और घर के बने हुए घी के साथ परोसा था, जो इसके स्वाद को एक बिल्कुल ही अलग बना देता है। हम इनके होम स्टे को हाईली रिकमेंड करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एकांत पसंद करते हैं, न कि टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना, तो आपको ये जगह बहुत भाएगी। यहाँ आप सुबह या शाम को नेचर वॉक्स कर सकते हैं, सनराइज या सनसेट का आनंद ले सकते हैं, या फिर सीधे रिवर साइड जाकर घंटों बैठकर प्रकृति के साथ एकाकार होने का अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, हर समय आपको तीर्थन नदी की कलकल बहती धारा की आवाज सुनाई देती रहती है, जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देती है। तीर्थन वैली के मुख्य आकर्षणों में से एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हिमाचल प्रदेश की इकलौती वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में बनाया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में जाके अपनी क्षमताओं को भी टेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जाने के लिए जो रास्ता है वो गुशैनी से होके जाता है। गुशैनी तीर्थन नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा पर खूबसूरत कस्बा है। गुशैनी से एक खस्ताहाल सड़क करीब 3-4 किलोमीटर तक जाती है जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद करीब 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के गेट तक ले जाता है। ये ट्रैक GHNP के पॉपुलर ट्रैक्स में से एक है। ये ट्रैक रूट बहुत ही खूबसूरत है और जंगल के बीचों बीच से जाता है, जिसमें आप तीर्थन नदी के बाएं किनारे चलते चलते हुए हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच में चलते हैं। आप जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे सीनरी चेंज होती जाती है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे गांव भी हैं जिनमें आप लोकल विलेजर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके कल्चर को समझ सकते हैं। हमें भी कुछ दूर जाने के बाद ऐसे ही लोकल विलेजर के साथ बात करने का मौका मिला और बास्केट बनाने की प्रोसेस को समझने का भी मौका मिला। फूलों का फूल वगैरह का ना, तो आपके नीचे होते फूल के लिए चीज नहीं दी जाती है। हाँ वहीं नेचुरली हाँ। सारा काम ये अपने आप लगता है। अच्छा। के हर चीजों का अच्छा। इसीलिए दवाई के देता है। तो आपको ये टोकरी बनाने में कितना समय लगता है, एक टोकरी बनाने में? 1 ही घंटा लगेगा इसमें। 1 घंटा? 1 घंटा। क्या बात है, 1 घंटे में हो जाएगा। क्या बात। और इसका मतलब आप लोग क्या अभी इसको क्या करेंगे, इसको बेचेंगे या फिर यूज़ करेंगे अपने लिए? ये डिमांड के होते ना भाई। अच्छा। डिमांड पर होते जिम्मेदारों की। हाँ हाँ। कोई पत्थर उठाने के लिए, कोई रेत उठाने के लिए, बुक्स उठाने के लिए, सेब के लिए, घास उठाने के लिए भी। रोटी रखने के लिए, छापू जैसा होता है, जैसा होता है। अच्छा। हमें इसी विलेज में काफ़ी पुरानी और अब खत्म होती हुई टेक्नोलॉजी रहट देखने को मिली। पुराने ज़माने में हिमालय के गांव में यह रहट का प्रयोग आटा चक्की के रूप में किया जाता था। इसमें पानी की काइनेटिक एनर्जी से एक टरबाइन घुमा करके गेहूं और चना वगैरह पीसे जाते थे। धीरे धीरे इसका स्थान बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों ने ले लिया। पर इस रहट को देख करके पुराने लोगों की टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे गर्व होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी हाइडल पावर प्लांट्स हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। तीर्थन वैली की जर्नी अधूरी है अगर आप तीर्थन नदी के किनारे पे बैठ के 1-2 घंटे स्पेंड न करें। नदी की अविरल धारा और शोर आपका मन मोह लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। हम तो करीब 2-3 घंटे बैठे रहे पर फिर भी हमारा मन नहीं भरा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है साई रोपा में स्थित GHNP नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की विजिट। साई रोपा को ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का गेटवे भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एक मिनिएचर वर्जन है, जहां इस नेशनल पार्क में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बारे में आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर के अलग अलग ट्रैक्स के लिए परमिट्स भी मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक रिसर्चर्स हट भी है जो लोकल स्टाइल में बनी हुई है और जहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यू भी मिलता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कई रिवर्स का भी ओरिजिन सोर्स है, जैसे कि तीर्थन रिवर, साइंज रिवर और पार्वती रिवर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का इकलौता नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो हिमाचल का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है कालका शिमला रेलवे, पर वो नेचुरल साइट नहीं है, वो एक मैन मेड साइट है।
GHNP के साई रोपा कॉम्प्लेक्स में आप फ्लोरा एंड फना की विभिन्न प्रजातियों के मॉडल्स भी देख सकते हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसी सेटिंग में बनाई गई हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी फ्लोरा के स्पीशीज जैसे चीड़, देवदार और अन्य हिमालयन फ्लोरा स्पीशीज को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमालयन बेयर, हिमालयन तार, भरल, कॉमन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। इन मैमल स्पीशीज के अलावा आप यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि खलीज फेजेंट, कोकलास फेजेंट, चीड़ फेजेंट, हिमालयन मोनाल और वेस्टर्न ट्रैगोपान। वेस्टर्न ट्रैगोपान एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसकी वाइल्ड लाइफ में 3500 से कम स्पेसिमेंस बची हैं। इस बर्ड को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। इतनी सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर होने की वजह से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। इस नेशनल पार्क में कई सारे ट्रैक्स भी हैं जो 1 दिन से लेके 7 दिन के ड्यूरेशन तक के हैं। साई रोपा कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही एक छोटा ट्रैक है जो आपको छोई वाटरफॉल तक ले जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो ये रहा हमारा तीर्थन वैली से रिलेटेड पहला वीडियो, जिसमें हम आपको लेकर के गए तीर्थन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हमारे तीर्थन वैली सीरीज के अगले पार्ट में हम आपको लेकर चलेंगे तीर्थन वैली के कुछ अनछुए गांव की सैर पे, जैसे कि शर्ची, जमाला और चैनी कोठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।